2027 का बिगुल। मौहाली से केशव देव मौर्य का बड़ा ऐलान, बोले अब नहीं जागे तो कभी हक नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। सीतापुर जिले की धौरहरा लोकसभा के अंतर्गत मौहाली विधानसभा के पिसावा में आयोजित महान दल के कार्यकर्ता सम्मेलन से महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने ऐसा राजनीतिक संदेश दिया जिसने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केशव देव मौर्य ने कहा कि जिस तरह जाटव समाज बसपा के झंडे तले संगठित हुआ और यादव समाज समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट होकर सत्ता में अपनी मजबूत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने में सफल रहा, उसी तरह मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज को भी महान दल की झंडे तले संगठित होना होगा। उन्होंने कहा कि केवल अलग अलग दलों में मंत्री, विधायक और सांसद बनने से समाज का भला नहीं होता। असली ताकत तब आती है जब समाज अपनी राजनीतिक शक्ति को एक मंच पर खड़ा करता है। उनका कहना था कि जब तक मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज राजनीतिक रूप से संगठित होकर अपनी वोट की ताकत नहीं समझेगा, तब तक नौकरी, ठेकेदारी, जमीन की पट्टी, हक, हिस्सेदारी और सामाजिक सम्मान की लड़ाई अधूरी रहेगी। केशव देव मौर्य ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आह्वान करते हुए कहा कि यदि संविधान, सामाजिक न्याय और सम्मान को मजबूत करना है तो कांग्रेस और भाजपा की बजाय उन दलों को समर्थन देना होगा जो सामाजिक न्याय की राजनीति की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि महान दल की प्रत्याशियों और पार्टी की निर्णय के साथ मजबूती से खड़ा होना ही समाज के भविष्य को बदल सकता है। अपने संबोधन में उन्होंने सम्राट अशोक महान की गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए समाज से राजनीतिक चेतना और संगठन को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब समाज संगठित होता है तभी उसी सत्ता में सम्मान और अधिकार मिलता है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केशव देव मौर्य ने हरदोई की महुआ कोला गांव की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को लेकर हुए विवाद के बाद गांव के कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए और पुलिस कार्रवाई हुई। उन्होंने दावा किया कि उस समय महान दल ने प्रभावित लोगों की कानूनी और सामाजिक स्तर पर मदद करने का प्रयास किया तथा हिरासत में लिए गए लोगों और जब्त किए गए वाहनों के मामले को उठाया। इसके साथ ही उन्होंने हल्द्वानी की अमित मौर्य और बिजनौर की प्रशांत सैनी से जुड़ी घटनाओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि समाज के साथ होने वाली घटनाओं पर आवाज उठाने के लिए मजबूत राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है। उनका कहना था कि यदि समाज अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत नहीं करेगा तो उसकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुना जाएगा। सम्मेलन के दौरान केशव देव मौर्य ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अपना पर्सनल फोन नंबर उपलब्ध कराने की भी बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी परेशानी में उन्हें सीधे फोन कर सकता है। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव होगा वे हर जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करेंगे। मौहाली के पिसावा में आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक मजबूती और समाज को एकजुट करने का संकल्प लिया। सम्मेलन के अंत में पूरी परिसर में महान दल के समर्थन में जोरदार नारे गूंजते रहे और आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। अब बड़ा सवाल यही है, क्या मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज 2027 में एकजुट होकर अपनी अलग राजनीतिक ताकत दिखाएगा या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति पुराने समीकरणों पर ही चलती रहेगी? इसका जवाब आने वाला चुनाव देगा।